Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universal Physics. Dear students, आज हम अपना क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के स्टार्ट में हमने ओर्स्टेड की डिस्कवरी को पढ़ा था। ओर्स्टेड की डिस्कवरी, ओर्स्टेड ने क्या बात डिस्कवर की थी कि कोई भी हमारे पास जो करंट कैरिंग कॉइल होती है या करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारे पास होता है, जब उसमें से हमारे पास करंट पास कर रहा होता है या जब उसमें से करंट हमारे पास फ्लो करता है, तो उस करंट के फ्लो करने से उस कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये डिस्कवरी हमारे पास किसकी थी? ओर्स्टेड की डिस्कवरी थी। अब इसी डिस्कवरी को फर्दर लीड करते हुए आगे माइकल फैराडे ने कहा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है फिर उससे भी हम करंट को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी ओर्स्टेड की डिस्कवरी को फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हुए माइकल फैराडे ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि इफ करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कैपेबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड से भी फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डिस्कवरी किसने दी? माइकल फैराडे ने। और इसी डिस्कवरी की बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आप ये लिख लेते हैं, इन 1831 में माइकल फैराडे, यानी 1831 में माइकल फैराडे ने ये क्या बताया हमें जी? माइकल फैराडे पॉइंटेड आउट दैट इफ इलेक्ट्रिक करंट is capable of producing magnetic field, if electric current is capable of producing magnetic field, then magnetic field should be capable of producing इलेक्ट्रिक करंट। यानी फिर हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 1831 में सबसे पहले किसने पॉइंट आउट किया? माइकल फैराडे ने। ठीक है, अब ये जो डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ओर्स्टेड की डिस्कवरी थी। ठीक है, फिर इसी डिस्कवरी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए माइकल फैराडे ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है? प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है या ये जो हमारे पास डिस्कवरी है, ये सबसे पहले किसने दी थी? माइकल फैराडे ने। और इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसा फिनोमेना होता है कि इसमें हमारे पास चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, यानी जब भी किसी कॉइल में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से उस कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होती है। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल, द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है किसी भी कॉइल में, उसकी वजह से उस कॉइल के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, और ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और वो जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल के अंदर, उसकी वजह से जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं।
तो ये फिनोमेना हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है, जिसकी ये स्टेटमेंट हमने अभी आपके सामने क्या की, एक्सप्लेन की। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है किसी कॉइल के अंदर, इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। एंड द करंट प्रोड्यूस्ड, और जो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। हम साथ ही लिख सकते हैं, एंड द करंट प्रोड्यूसेस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज और विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हुए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये आपके सामने मैंने एक फिगर ड्रा की हुई है, जिसमें मैंने ये कॉइल ली है और इस कॉइल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और साथ मैंने एक बार मैग्नेट ली है, जिस मैग्नेट की मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पे मैंने क्या की है, ड्रा की हुई है। अब देखें, जो ये कॉइल है मेरे पास, इसके साथ मैंने कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कोई भी सोर्स ऑफ बैटरी यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया, जस्ट क्या कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। और गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अभी मेरे पास ये बार मैग्नेट जो है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, कंसिडर अ कॉइल विच इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर। कंसिडर क्या किया हमने, एक कॉइल को कंसिडर किया जिसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, जो ये फिगर में हमने क्या की हुई है, ड्रा की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है सामने। और एक हमने क्या लिया हुआ है, बार मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, अभी ये बार मैग्नेट मेरे पास क्या स्टेशनरी है। जब ये बार मैग्नेट मेरे पास स्टेशनरी होगा, ठीक है, यानी मूव नहीं कर रहा होगा, इसको हम मूवमेंट इसको नहीं करवाएंगे, अभी ये स्टेशनरी है हमारे हाथ में, ठीक है, हेल्ड स्टेशनरी। ठीक है, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इट्स मीन इस कॉइल में हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी इस कॉइल में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब जैसे ही इस कॉइल को, इस बार मैग्नेट को हम मूव करेंगे टुवर्ड्स कॉइल, जैसे ही बार मैग्नेट को हम किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स कॉइल, ये मैं एरो ड्रा कर रहा हूं, इट्स मीन कि इस बार मैग्नेट को हम किधर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रहे हैं। जैसे ही बार मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल मूव करेंगे, तो हमारे पास इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो इस कॉइल के साथ लिंक्ड कर रही हैं, उनमें हमारे पास चेंजिंग आएगी, उनमें हमारे पास क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो दी चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, तो फिर जो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी, यानी इस मैग्नेट की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो इस कॉइल के साथ लिंक्ड कर रही हैं, जैसे ही इस बार मैग्नेट को हम टुवर्ड्स कॉइल मूव करेंगे, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस की वजह से इस कॉइल के अंदर हमारे पास क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से इस कॉइल के अंदर हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होगा, जिस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो हमारे पास एक साइड पे क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो एक साइड पे क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट। जैसे ही वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, इट्स मीन इस कॉइल के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अभी हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल क्या किया, मूव किया। अब जैसे ही इस बार मैग्नेट को आप अवे फ्रॉम दी कॉइल मूव करेंगे, बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी कॉइल क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी कॉइल मूव करेंगे,
तो जो हमारे पास इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड कर रही थी इस कॉइल के साथ, उनमें फिर चेंजेस आएगी। तो जैसे ही चेंजेस आएंगी तो हमारे पास ये जो गिल्वानोमीटर की नीडल होगी ये डिफ्लेक्शन कर जाएगी हमारे पास दूसरी साइड। इट्स मीन कि जैसे जैसे हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे बार मैग्नेट को हम इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, उस इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रही हैं उसमें चेंजेस आ रही हैं, और उन चेंजेस की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और वो इंड्यूस करंट ये हमारे पास गिल्वानोमीटर की नीडल में क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इट्स मीन कि रिलेटिव मोशन जो हो रही है उस रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस की वजह से हमारे पास कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने की वजह से इस कॉइल के अंदर हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को यहां पे स्टेशनरी कर देता हूं, ठीक है, इस कॉइल को टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करता हूं। तो आप इस कॉइल को जब टूवर्ड्स आर अवे मूव करेंगे तो दोबारा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो गिल्वानोमीटर की नीडल होगी उसमें फिर डिफ्लेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि जब कॉइल को हम टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करेंगे तो फिर भी हमारे पास इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक्ड कर रही होंगी उनमें चेंजेस आएंगी, और उनके चेंजेस आने की वजह से हमारे पास इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, जिस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो कॉइल है उसमें हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैटरी हो रहा है, यानी बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट नहीं की हुई, बैटरी के कनेक्ट होने के बगैर यहाँ पे हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो किसकी वजह से होता है, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट की वजह से होता है। जो किसकी वजह से होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, यानी कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन हमारे पास होती है उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर कॉइल और मैग्नेट हम स्टेशनरी रख दें, इनको मूव ना करें, तो गिल्वानोमीटर के नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब तक हमारे पास कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, उस रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, ठीक है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट भी होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन हमारे पास स्टॉप होगी, कॉइल को भी रेस्ट पे रख देंगे, मैग्नेट को भी रेस्ट पे हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो गिल्वानोमीटर की नीडल होगी इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारे पास इसमें फिर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करेगी। तो करंट हमारे पास उस वक्त तक इंड्यूस होता रहेगा, या ईएमएफ हमारे पास उस वक्त तक इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती रहेगी जब तक हमारे पास कॉइल और बार मैग्नेट के दरमियान क्या रहेगी, रिलेटिव मोशन रहेगी। तो ये जो फिनोमेना होता है इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जो हमारे पास क्या होता है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के साथ लिंक्ड कर रही होती हैं, रिलेटिव मोशन की वजह से उनके अंदर चेंजेस आती हैं। तो उस चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा होता है ये हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ के बगैर हो रहा होता है। इस कॉइल के साथ हमने कोई भी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करंट को इंड्यूस करने का। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इस तरह हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां पे मैंने दो कॉइल्स ली हुई हैं, एक कॉइल है मेरे पास प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल है मेरे पास सेकेंडरी कॉइल। वो कॉइल जो यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ से यानी बैटरी से कनेक्ट की हुई है उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और वो कॉइल जिसके पास साथ कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है वो कॉइल हमारे पास कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल है। और इस कॉइल के साथ मैंने वोल्ट मीटर को अटैच किया हुआ है जो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ये मैंने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है सेकेंडरी कॉइल के साथ, ठीक है। तो देखें जैसे ही हम इस प्राइमरी कॉइल के साथ अल्टरनेटिंग सोर्स यानी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इस प्राइमरी कॉइल में हमारे पास करंट प्रोड्यूस करेगा,
करंट फ्लो करेगा इस बैटरी की वजह से, और उस करंट के फ्लो करने की वजह से इस कॉइल के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस प्राइमरी कॉइल में, वो हमारे पास इस फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स इधर जाएंगी, साउथ जाएंगी, ठीक है, इस एंड से इधर जाएंगी। तो जैसे ही वो लिंक्ड करेंगी प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब लिंक्ड करेंगी सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्राइमरी कॉइल की होगी वो किससे लिंक करेंगी, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेंगी। तो जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल को हम टूवर्ड सेकेंडरी कॉइल और अवे फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल मूव करेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड कर रही हैं उनके अंदर हमारे पास चेंजेस आएंगी, उनके अंदर हमारे पास क्या आएंगी, चेंजेस। तो उन चेंजेस की वजह से हमारे पास इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस वोल्ट मीटर की नीडल में क्या होगी, डिफ्लेक्शन शो होगी, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। ठीक है, ऐसा फिनोमेना है कि हमने एक प्राइमरी कॉइल ली, ठीक है, जिसके साथ हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ को अटैच किया, वोल्टेज यानी बैटरी को अटैच किया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया। उस पोटेंशियल के प्रोवाइड करने से इस कॉइल के अंदर हमारे पास क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और उस करंट के फ्लो करने से इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो लिंक्ड किससे करेंगी, सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल इसके करीब हमने प्लेस की हुई है। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल होगी इसके साथ जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल को हम टूवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल और अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल मूव करेंगे, तो जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस सेकेंडरी कॉइल के, उसमें चेंजेस आएंगी मूवमेंट की वजह से, इस प्राइमरी कॉइल की मूवमेंट की वजह से। तो उस चेंजिंग की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इंड्यूस होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। इसी तरह अगर इस सेकेंडरी कॉइल को हम इसकी तरफ मूव करें, अवे फ्रॉम दी मूव करें कॉइल, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इस कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ उस वक्त तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक इन दोनों कॉइल्स के दरमियान हमारे पास क्या रहेगी, रिलेटिव मोशन रहेगी। जैसे ही इनको हम यहाँ पे स्टेशनरी हेल्ड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो उस मोशन के स्टॉप होने की वजह से हमारे पास इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे नीडल में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये सारा फिनोमेना भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को करता है, एक्सप्लेन करता है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास लिंक्ड कर रहा होता है सेकेंडरी कॉइल में, उसमें हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं, किसकी वजह से, कॉइल्स के दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब लास्ट में जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात वो हमारे पास डिपेंड करती है मोशन पे, यानी जो हमारे पास रिलेटिव मोशन होती है मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, ठीक है। उसके बाद एरिया पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी जो हमारे पास ये कॉइल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उन पे भी डिपेंड करती है। अब जितनी हमारे पास रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के दरमियान ज्यादा होगी, यानी जितना स्पीडली हम बार मैग्नेट को टूवर्ड्स और अवे मूव करेंगे इस कॉइल से, या इस कॉइल को टूवर्ड्स और अवे मूव करेंगे बार मैग्नेट से, उतना ही ज्यादा हमारे पास इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जितना इस कॉइल का एरिया हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास ईएमएफ भी इंड्यूस ग्रेटर होगा। जितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगी कॉइल्स में, उतना ही ज्यादा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कॉइल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनके अंदर उसकी भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेट है अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर उस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होगी तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर वो हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे भी, ठीक है।
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा लिंक करेंगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ज़्यादा चेंजेस होंगी, ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे पास ईएमएफ भी क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कम चेंजेस होंगी, ठीक है, उतना ही हमारे पास ईएमएफ भी क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। तो ये हमारे पास डिपेंडेंस है ईएमएफ के इंड्यूस होने की, यानी ईएमएफ जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन द कॉइल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास कॉइल में, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, और लास्ट में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास एक डिटेल्ड डिस्कशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से, जिसमें हमने स्टार्ट में फैराडे के कंसेप्ट को डिस्कस किया कि फैराडे ने क्या डिस्कवरी की थी, और उसी की बेसिस पे हमने सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे क्या एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन में समझ आई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक के अलावा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, आपको वहाँ पे इंशाल्लाह जवाब भी दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको इंशाल्लाह डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।